कहानी साल 1971 की है। एवी और उसका परिवार शहर छोड़कर एक शांत इलाके में बनी एक बड़ी हवेली में रहने आता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उनका पालतू कुत्ता, जो हमेशा घर वालों से चिपका रहता था, उस घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता है, जैसे उसे घर के भीतर किसी खतरनाक चीज का आभास हो। रात के समय बच्चे घर में लुका छिपी खेलते हुए गलती से एक दीवार तोड़ देते हैं। एवी जब लकड़ी के तख्ते हटाता है तो उसे वहां एक छुपा हुआ तहखाना दिखाई देता है। वह अंदर जाकर अच्छे से जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। इसके बाद वह सोने चला जाता है। उसी रात नीचे आंगन में कुत्ता अचानक घर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन पति पत्नी इसे गंभीरता से नहीं लेते। अगली सुबह अजीब घटनाओं की शुरुआत हो जाती है। पत्नी अन्ना को अपने पैर पर बिना किसी वजह के एक नीला निशान दिखाई देता है। इसके बाद वह देखती है कि घर की घड़ी अचानक सुबह 3:07 पर रुकी हुई है। वह जब रसोई में जाती है तो वहां की घड़ी भी उसी समय पर रुकी मिलती है। यह सब उसे अजीब लगता है, लेकिन एवी इसे घर बदलने के दौरान लगी किसी चोट का नतीजा मानकर टाल देता है। कुछ देर बाद छोटी बेटी आंगन में कुत्ते को ढूंढने जाती है और अचानक जोर से चीख पड़ती है। माता पिता दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुत्ता रहस्यमयी तरीके से मरा पड़ा है। परिवार दुखी तो होता है, लेकिन इसे भी एक हादसा मानकर भूलने की कोशिश करता है। रात में एवी जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे तेज आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर जाकर देखता है तो पाता है कि उसकी छोटी बेटी अपना सिर जोर जोर से अलमारी पर मार रही है। उसे लगता है कि बेटी को नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए वह उसे वापस सुला देता है। अगले दिन अन्ना की पीठ पर भी एक और नीला निशान दिखाई देता है। वह इसे पति के कारण हुआ समझकर नजरअंदाज कर देती है। बच्चों को स्कूल छोड़कर जब वह घर लौटती है तो सुनती है कि छोटी बेटी किसी से बात कर रही है। पूछने पर बेटी बताती है कि वह अपने नए दोस्त से बात कर रही है। इसके बाद बेटी अन्ना को फिर से लुका छिपी खेलने के लिए कहती है। अन्ना आंखों पर पट्टी बांधकर बेटी को ढूंढती है। तभी उसके पीछे अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से ताली बजने की आवाज आती है। अन्ना समझती है कि बेटी अलमारी में छुपी है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जब वह पट्टी हटाती है तो अलमारी खाली होती है। तभी बेटी अचानक उसके पीछे दिखाई देती है। रात के समय एक और बेटी एनी को लगता है कि किसी ने उसका पैर जोर से खींच लिया है। वह डर कर चारों ओर देखती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य चीज उसे घूर रही हो। वह घबराकर अपनी बहन और माता पिता को बुलाती है और बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई भयानक प्राणी है जो पूरे परिवार को मारना चाहता है। सब लोग इसे बच्चों का डर समझकर टाल देते हैं, लेकिन समय के साथ घर में होने वाली घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाती हैं। दर्द लगातार बढ़ने लगता है, जिससे अन्ना उसे सहन नहीं कर पाती और राहत पाने के लिए दवाइयां खाने लगती है। एक दिन वह अपने बेडरूम में कपड़े समेट रही होती है, तभी उसे बाहर से ताली बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते अन्ना धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे तक पहुंच जाती है। वह लाइट जलाकर बेहद सावधानी से अंदर जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक गेंद लुढ़कती हुई आ जाती है। यह देख अन्ना बुरी तरह घबरा जाती है और जान बचाकर भागने लगती है। उसी पल तहखाने का बल्ब जोर से फट जाता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अन्ना घबराकर माचिस जलाती है और जैसे ही रोशनी होती है, एक भयानक दृश्य उसके सामने आ जाता है। दूसरी ओर छोटी बेटी फिर से नींद में चलते हुए बड़ी बेटी के कमरे में पहुंच जाती है और एक बार फिर जोर जोर से अपना सिर अलमारी में मारने लगती है। बड़ी बेटी मजबूर होकर उसे वापस बिस्तर पर सुला देती है, लेकिन इसके बाद भी अलमारी के अंदर से टकराने की आवाजें आती रहती हैं। इसी बीच काम से लौट रहे एवी को घर के अंदर से चीख पुकार सुनाई देती है। वह बिना समय गंवाए अंदर भागता है और सबसे पहले तहखाने में फंसी अपनी पत्नी को बाहर निकालता है। इसके बाद वह बेटी के कमरे में पहुंचता है। इन लगातार हो रही डरावनी घटनाओं से परेशान होकर अन्ना मशहूर भूत प्रेत विशेषज्ञ वॉरेन दंपति को बुलाने का फैसला करती है। अन्ना की पूरी बात सुनने के बाद वॉरेन साफ कह देते हैं कि इस घर में किसी आत्मा का साया है। जैसे ही वे तहखाने में कदम रखते हैं, लॉरेन को महसूस होता है कि यहाँ अतीत में कोई बहुत ही भयानक घटना घट चुकी है। बाद में वह अपनी खास शक्ति से छोटी बेटी के म्यूजिक बॉक्स में एक छोटे लड़के की आत्मा को देखती है। इसके अलावा आंगन में लगे एक बड़े पेड़ पर उसे एक औरत की आत्मा दिखाई देती है जिसे फांसी पर लटकाया गया था। वॉरेन दंपति परिवार को बताते हैं
कि इस हवेली में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं मौजूद हैं और जल्द से जल्द यहाँ भूत प्रेत उतारने की जरूरत है। अगली सुबह वॉरेन दंपति अपने सहायकों के साथ हवेली में पहुंचते हैं और घर के हर कोने में कैमरे लगा देते हैं ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। दूसरे दिन सुबह जब लॉरेन आंगन में माहौल का निरीक्षण कर रही होती है, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बाहर सूखने के लिए टंगी चादरें उड़ती हुई खिड़की तक पहुंच जाती हैं। तभी लॉरेन की नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे एक भयानक परछाई पल भर के लिए दिखाई देती है। उसी समय अन्ना अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक उसकी बाहों पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आते हैं। एक बार फिर डरावना मंजर सामने आता है। जब लॉरेन दौड़कर कमरे में पहुंचती है, तब तक अन्ना सामान्य हो चुकी होती है और बार बार कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। रात होते ही छोटी बेटी फिर से नींद में चलने लगती है। वह धीरे धीरे एक कमरे में जाती है और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लोग घबराकर पीछे पीछे पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर अंदर बच्ची नहीं मिलती। तुरंत वॉरेन अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर आते हैं और जमीन पर बने पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। निशान अलमारी तक जाते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है। उसी के अंदर छोटी बेटी बेहोश पड़ी होती है। बेटी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद लॉरेन उस गुप्त रास्ते में अंदर जाती है, लेकिन अचानक नीचे की लकड़ी टूट जाती है और वह सीधे तहखाने में गिर जाती है। संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि उसके सामने एक बेहद खौफनाक दृश्य प्रकट हो जाता है। डर के मारे लॉरेन भागकर तहखाने से बाहर आती है। बाहर आते ही वह एक रहस्यमयी औरत को देखती है और उसी पल उसे इस पूरे मामले की सच्चाई समझ में आ जाती है। असल में जो भी माँ इस हवेली में रहने आती है, वही इस आत्मा का निशाना बनती है। इस घर में रहने वाली माँ पर दुष्ट आत्मा का साया आ जाता है। वह आत्मा धीरे धीरे उन्हें अपने वश में कर लेती है और उनसे अपने ही बच्चों को मारने के लिए मजबूर करती है। अन्ना के शरीर पर जो छोटे बड़े नीले निशान उभर रहे थे, वे उसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव का सबूत थे। अब भी लॉरेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि तभी पास वाले कमरे में दूसरी बेटी के साथ अजीब घटना घट जाती है। अचानक उसके बाल अपने आप हवा में उठने लगते हैं और फिर एक रहस्यमयी शक्ति उसे जोर से उछाल देती है। ठीक आखिरी पल में ब्रैड तेजी से कैंची लेकर उसके बाल काट देता है और इस तरह दूसरी बेटी की जान बच जाती है। अगली सुबह एवी का परिवार फैसला करता है कि वे फिलहाल उस घर को छोड़कर पास के एक होटल में रहेंगे। परिवार को होटल छोड़ने के बाद ब्रैड को अचानक दूर से बेटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वह पास की एक छोटी नदी तक पहुंचता है, जहां उसकी आंखों के सामने बेटी की लाश बहती हुई दिखाई देती है। यह देख पति पत्नी घबराकर तुरंत घर वापस लौटते हैं और समय रहते दुष्ट आत्मा के हमले से बेटी को बचा लेते हैं। मुश्किल से सब संभलता है, तभी वॉरेन दंपति को एवी का फोन आता है। वह बताता है कि अन्ना 2 बच्चों को लेकर होटल से निकल चुकी है। इतना सुनते ही वॉरेन दंपति समझ जाते हैं कि अन्ना पूरी तरह दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ चुकी है और वह बच्चों को वापस हवेली ले जाकर उस आत्मा की बलि चढ़ाने वाली है। समय बहुत कम होता है। सभी लोग तेजी से गाड़ी लेकर हवेली पहुंचते हैं और आखिरी वक्त पर बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन जब वे अन्ना को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी उसके शरीर में भयानक बदलाव आने लगता है। लॉरेन समझ जाती है कि अगर अन्ना को घर से बाहर निकाला गया तो दुष्ट आत्मा वहीं उसकी जान ले लेगी। मजबूरी में सभी लोग अन्ना को कुर्सी से बांध देते हैं और उसी वक्त उस पर भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वॉरेन हाथ में क्रॉस पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अन्ना का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और उसके मुंह से लाल रंग का तरल बाहर निकलने लगता है। जैसे ही सफेद कपड़ा हटाया जाता है, दुष्ट आत्मा भी अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। मौका मिलते ही वह आत्मा गुप्त रास्ते से भागकर छोटी बेटी के पास पहुंच जाती है। वह हाथ में हथियार लेकर जैसे ही बच्ची को मारने वाला होता है, तभी वॉरेन दंपति की आवाज सुनकर अन्ना को होश आने लगता है। वह अपने अंदर मौजूद शैतान से आखिरी ताकत लगाकर लड़ती है। आखिरकार अन्ना उस दुष्ट आत्मा पर विजय पा लेती है। फिल्म के अंत में अन्ना और उसका पूरा परिवार हवेली से बाहर निकलता है और एक दूसरे को कसकर गले लगा लेता है। लेकिन सवाल यही रह जाता है, क्या यह शापित हवेली अब सच में शांत हो पाएगी या इस घर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है?